Assalamu alaikum, my dear students. We are at page number 50. We are going to start our new exercise, that is unit number 3, and exercise is 3.1. First of all, before doing it, we have to look up at the following definitions. The chapter name is variations, unit number 3. The first definition is ratio. Define ratio. What is a ratio? A ratio is a relationship between two quantities of the same kind. ऐसी कोई भी दो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान हम कंपैरिजन करने जा रहे हों, लेकिन ये है कि उनके दरमियान कोई रिलेशन हम ढूंढने जा रहे हों, मगर वो क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए, एक तरह की, फिर हम उसको जो है वो उसका मुवाजना कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। इफ़ ए एंड बी आर टू, ये देखिए मैंने डेफिनेशन जहाँ तक हाईलाइट की है, आपने भी यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट कर लें। एग्जांपल है इसकी, इफ़ अ हॉकी टीम विंस 4 गेम्स एंड लूजेस 5, देन द रेशियो ऑफ द गेम्स won to the games lost is 4:5। ये देखिए, ये जो दो डॉट्स डालते हैं हम, ये जो दो डॉट्स डाले गए हैं, ये रेशो का सिंबल होता है, ठीक है। रिमेंबर दैट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट। इन द रेशो द फर्स्ट टर्म इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। अ रेशो हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको ये रिमेंबर दैट का कॉलम करना होगा, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, और सेकेंडली आप लोगों ने ये रेशो की डेफिनेशन विद एग्जांपल करनी। एग्जांपल आप खुद से भी कोट कर सकते हैं, इसलिए डेफिनेशन तो इसकी मस्ट है। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, वेरिएशंस का चैप्टर है बच्चों। इसमें हमने रेशो प्रोपोर्शन के हवाले से डिटेल्ड स्टडी करनी है। डिटेल्ड स्टडी में हमने सबसे पहले अभी रेशो की अंदर टाइप पढ़ ली। अब रेशो की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, रेशो के बाद आगे इसकी डिफरेंट किस्म की इसको सॉल्व करने की टेक्निक्स पर जाएंगे, वो हमारा बात का काम है। अभी प्रोपोर्शन जो है, इसकी एक और डेफिनेशन है। बी पार्ट देखें, प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विलेंस ऑफ टू रेशोज़। दो रेशोज़ को अगर हम आमने सामने बराबर एक दूसरे के रख देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, प्रोपोर्शन है। और इज़ इक्वल टू का साइन हम लाजमी डालते हैं बीच में। इज़ इक्वल टू क्या शो कर रहा है कि ये दो रेशो इन दो रेशोज़ के बराबर हैं। अब जो किनारे इसके बन रहे हैं, कॉर्नर्स यानी एजेस जिसको हम कहेंगे, ये दोनों एजेस को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और इनको दरमियान वालों को दोनों को क्या कहते हैं, मीन्स। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, क्वांटिटीज़ ए डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स वाइल बी सी आर कॉल्ड मीन्स। ये बच्चों आपने डेफिनेशन इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी करनी है। इसके बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 3.1, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। छोटी छोटी सी बातें और छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको समझना भी ज़रूरी है, हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसको आप सॉल्व इजीली, आप जो है इसके 10 क्वेश्चंस आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए पेज नंबर है 52, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड अ फ्रैक्शन एट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए ₹750 की रेशो लेनी है ₹1250 के साथ, कितना ये बन रहा है, यानी कि क्या रेशो आ रही है, आइए देखते हैं। देखें जी, 750 एंड ₹1250, 750 रेशो 1250। जब हम आमने सामने लिखा तो दोनों का ज़ीरो ख़त्म करके लिख दिया 75 और रेशो 125 डिवाइडेड बाय 25 किया तो 25 3 और 75 और 25 4 दोनों को याद रखिएगा। जब भी डिवाइड करना है सेम टू सेम हमने किसी एक डिजिट पर ही करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम 5 पे कर रहे हैं, इसको हम 3 पे कर रहे हैं, नहीं, दोनों को ही 5 पर, दोनों को ही अब किया तो 25 पर। तो हमारे पास 3:5 आ गई, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5, 3/5 में, यानी 5 न्यूमरेटर और 5 डिनोमिनेटर, 3 न्यूमरेटर और 5 डिनोमिनेटर। इसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 3 पर। देखें पार्ट नंबर 3 क्या है, 4 kg और 2 kg 750 ग्राम्स। यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर लें, चेंज करके लिख लीजिए। अब देखें ज़रा, इसमें हमने यूनिट्स को चेंज किया है। 4 kg इज इक्वल टू 4 × 1000, 4000 ग्राम्स। 1000 ग्राम का 1 kg होता है, इसलिए 4 × 1000 ग्राम्स 4000 हो गए। 2 kg और 750 ग्राम थे, 750 प्लस कर दिया 2000 में, तो 2750 ग्राम्स हमारे पास टोटल आ गए, मतलब 2750।
इसको कंपेयर कर रहे हैं हम रेशो की फॉर्म में 4000 के साथ, तो एक एक ज़ीरो अगर ख़त्म कर दूँ तो 400 रेशो 275। और देखिए मैंने इसको इसके बाद क्या किया, मैंने इसको रिड्यूस किया किसके टेबल पर, 5 के टेबल पे दोनों को, 80 रेशो 55, देन अगेन मैंने 5 के टेबल पर रिड्यूस किया तो 16 रेशो 11। देखिए कितने इजी से क्वेश्चंस हैं ये, बहुत आराम से समझ आ जाने वाले और इजीली मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हर बच्चे को समझ आ जाएगी। अभी क्योंकि ये स्टार्ट है तो ये बेसिक सी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, फिर आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके थोड़े से ज़्यादा कह लें कि वेरिएशंस के डायरेक्ट और इन्वर्स यूज़ होंगे, वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी तवज्जो और ध्यान लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, देखिए एंड रिमेनिंग आर बॉयज़। ये नहीं बताया कि बॉयज़ कितने हैं, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर 60 स्टूडेंट्स टोटल हैं, 25 गर्ल्स हैं, तो जो बाकी बचे वो बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ कितने हुए, 60 माइनस 25, 35 आ गए बॉयज़ की टोटल स्टूडेंट्स के साथ। देखिए इस तरह से इसको निकाल लें पहले कि कितने बॉयज़ आ गए, 60 माइनस 25, 35 और गर्ल्स 25 थी, बॉयज़ टू टोटल 35 रेशो 60। तो डिवाइड किससे किया मैंने, 5 से डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आ गया आंसर, 7 रेशो 12। और गर्ल्स का देखिए क्या आ रहा है, 35 रेशो 25। और ये बॉयज़ की गर्ल्स के साथ रेशो लेनी थी तो 7 रेशो 5 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 3 ब्रैकेट में 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y दैन फाइंड द रेशो ऑफ x एंड y। तो ये बच्चों हम देखिए ज़रा, एज़ इट इज़ ही हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब देखिए आप, 3 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, तो 12x मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये 2x माइनस 7y के इज इक्वल टू आ गया। यहाँ पर देखें 12x इसको इधर ले आए और इधर से इसको इधर, तो ये 10x इज इक्वल टू 8y आ गया, 10x ओवर y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइड्स पे, क्यों, क्योंकि इस 10 को ख़त्म करना था। तो इधर भी 10 और इधर भी 10, 10 से ख़त्म हो गया तो 4/5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने रिड्यूस किया है 8/10 को 2 के टेबल पे, देखें 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एज़ इट इज़ ही मैंने लिख लिया है। उसने हमें ये बताया है, ये देखिए आप, 3x प्लस, ये देखिए बच्चों 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, 3x प्लस 5, 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 रेशो 5। तो 3x प्लस 1 देखिए आप, 3x प्लस 1 ओवर 6 प्लस 4x और 2/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई किया, रिड्यूस किया और उसके बाद x हमारे पास क्या आ गया, 1। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चंस आज के। आपने यहाँ से अब देखिए इसके बाद क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन 7 है, इसी पैटर्न पर ही करना है हमने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 8 kg ऑफ मैंगोज़ इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज़ कॉस्ट 250। एक तरफ लिख लें मैंगोज़ को, एक तरफ लिख लें कॉस्ट को। कॉस्ट रुपीज़ में आ जाएगी, जो मैंगोज़ हैं इनके पर केजी में आ जाएगा वेट। तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक कम से कम आपको कंप्लीट करना चाहिए आज। तो आप क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे चलेंगे। वैसे तो कुछ बच्चे अगर कोशिश करें तो क्वेश्चन 11 भी हो सकता है। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पर हमने एक फार्मूला देखा था, देखिए पेज नंबर 52 पर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ जो मीन्स होते हैं यानी सेंटर वाले, ये बराबर आते हैं साइड वाले के, यानी एजिस पर जो हमारे पास लिखे होते हैं डिजिट्स। तो इनको मल्टीप्लाई करें आप, इज इक्वल टू रखें, आपके पास एक्स की वैल्यू इजीली आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कोशिश कर लीजिएगा, अगर तो इजीली सॉल्व हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले। ठीक है।